केसीसी ना क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.4 समांतर श्रेणी, जिनको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट में एपी भी हम लिखते हैं। इनका 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है ये, यदि एपी के n पदों का योग अर्थात n पदों का योग हमें दिया हुआ है pn प्लस क्यू एन स्क्वायर, जहां पे p और q क्या है तो स्थिरांक है, तो हमें एपी का सारबंतर ज्ञात करना है। क्लियर। तो p और q जो है वो स्थिरांक मतलब हो गया कांस्टेंट, यानी कि अचर राशि है, तब हमें यहाँ पे ये जो है वो एपी का सारबंतर ज्ञात करना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा जो है वो 11 नंबर में जो है वो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारा दिया हुआ है, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है एस एन इज इक्वल टू ये पी एन प्लस ये क्यू एन स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, तो देखिए हमें सारबंतर चाहिए था। सारबंतर के लिए हम जानते हैं कि डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये a2 माइनस ये a1, ये फॉर्मूला होता है। तो हम a2 a1 निकालेंगे। उनके लिए निकालने से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, तो an निकाल लेते हैं। तो an बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एस एन माइनस ये एस एन माइनस वन, ये सब हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं। तो हम पहले एस एन माइनस वन निकालेंगे, तब नहीं, एस एन तो दिया हुआ है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखिए चूंकि एस एन माइनस वन हम निकाल लेंगे, एन के स्थान पे एन माइनस वन हो जाएगा, तो पी इंटू में एन माइनस वन प्लस ये क्यू इंटू ये एन माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा पी इंटू में एन माइनस वन प्लस ये क्यू इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इनको ब्रेक कर दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू में एन इंटू में 1 प्लस ये 1 स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा भाई साहब क्या होगा, पी इंटू में एन माइनस वन प्लस ये क्यू इंटू में एन स्क्वायर माइनस ये 2n प्लस ये 1 हो जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो p को n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पी एन माइनस ये p प्लस ये क्यू एन स्क्वायर माइनस ये 2 क्यू एन प्लस ये क्यू हो जाएगा। ये हमारा इतना आ गया। तो यहाँ पे तो कोई तो कटने वाला नहीं है, हम यहाँ पे देर फॉर ये पहले एन निकाल लेते हैं। तो एन बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एस एन माइनस ये एस एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे हम इनको फिट करके हम यहाँ से एन का मान फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता है एस एन माइनस ये एस एन माइनस वन होता है। एस एन का मान दिया हुआ है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये पी एन प्लस ये क्यू एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये लिखिए पी एन माइनस ये क्यू प्लस ये क्यू एन स्क्वायर माइनस ये 2 क्यू एन प्लस ये क्यू हो जाएगा। अब देखिए माइनस से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पी एन प्लस ये क्यू एन स्क्वायर माइनस ये पी एन माइनस माइनस प्लस ये क्यू होगा, प्लस माइनस माइनस ये क्यू एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये 2 क्यू एन प्लस माइनस माइनस ये क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा हैप्पी बर्थडे होने वाला है, ये प्लस वाला माइनस वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस वाला माइनस वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कटने वाला है, यहाँ पे नहीं कटने वाला है। देखिए देयरफॉर ये हमारा ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ, ये तो हमारा 2 क्यू एन है ना, तो ये 2 क्यू एन हो जाएगा। क्लियर। और देखिए और हमारे पास यहाँ पे क्या बचल है, तो हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है, देखिए बुआ रे, यहाँ पे ये पी एन माइनस ये पी दिया हुआ है ना, ये हमारे पास पी है, क्या है तो सर ये पी दिया हुआ है। तो हमारे पास बच जाएगा पी माइनस ये क्यू बच जाएगा। तो ये हम ए एन निकाल लिए हैं, एकदम जो है वो धीरे धीरे जो है वो समझते चलिए। तो ये हम ए एन निकाल लिए। अब देखिए हम ए वन ए टू निकाल लेते हैं, एन के स्थान पे 1 रख देंगे, तो चूंकि 1 रख देंगे तो हमारा ए वन बराबर ये 2 क्यू इंटू ये 1 प्लस ये पी माइनस ये क्यू होगा। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा, तो 2 क्यू प्लस ये पी माइनस ये क्यू, तो 2 क्यू में क्यू जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, क्यू प्लस ये पी होगा, क्यू प्लस पी हो गया। अब हम यहाँ पे ए टू निकाल लेते हैं। तो ए टू हम निकाल लेंगे, यहाँ पे 2 क्यू इंटू एन के स्थान पे 2 हो जाएगा प्लस ये पी माइनस ये क्यू। अब ध्यान दीजिए हुआ था 2 दूनी के 4 क्यू प्लस ये पी माइनस ये क्यू। अब देखिए 4 क्यू में क्यू जाएगा तो ये हमारे पास कितना होगा, 3 क्यू प्लस ये पी हो जाएगा। ये हमारे पास इतना आया हुआ है। अब जो है वो हम डी निकाल लेंगे। सारबंतर का मतलब यही ना हुआ, सारबंतर को हम इंग्लिश में ये कॉमन डिफरेंस कहते हैं और हम जो है वो इनको डी से लिखते हैं।
ये हमारा A2 माइनस ये A1 फॉर्मूला होता है। A2 हमारे पास दिया हुआ है 3Q प्लस P माइनस A1 हमारे पास ये दिया हुआ है ये Q प्लस ये P होगा। अब ध्यान दीजिए तो हुआ ये 3Q प्लस ये P प्लस माइनस माइनस Q प्लस माइनस माइनस P होगा। तो 3Q में से Q जाएगा तो हमारे पास कितना होगा, देखिए ना, कुछ हैप्पी बर्थडे होगा कि हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये हमारा 2Q हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से हम D बराबर क्या निकाल लिए हैं 2Q, यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे तो यही पूछा था सारा बनता, वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए इनका 12 नंबर, अब इनका 12 नंबर देखिए, कहता है यदि किसी एपी के n पदों का सम ये np प्लस ये 1 बाई ये हमारा जो है वह n इंटू एन माइनस 1 इंटू में q बाई 2 दिया हुआ है, जहाँ पे p और q क्या है तो हमारा स्थिरांक है। तो हमें एपी का सारवंतर अर्थात जो है वो हमें डी का मान जो है वो यहाँ पे ज्ञात करने के लिए कहता है। ये भी क्वेश्चन वेरी सिंपल है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 12 नंबर है तो 12 नंबर दे दीजिएगा और यहाँ पे हल दे दीजिए। जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है n पदों का योग दिया हुआ है, अर्थात Sn का मान दिया हुआ है ये np प्लस ये 1/2 n इंटू में ये n माइनस 1 इंटू में ये q जो है वह दिया हुआ है। क्लियर है, हमारा इतना जो है वह दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमें इतना जो है वो दिया हुआ है तो हमें सारवंतर चाहिए। सिमिलरली 11 नंबर के जैसा बनाएंगे तो हम पहले Sn-1 निकालेंगे, Sn-1 निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा n-1 इंटू में p प्लस ये 1/2 इंटू में ये n-1, n के स्थान पे हम जो है n-1 रखेंगे तो ये n-1 अब पहले से -1 है और इंटू में क्यों हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझने में कि ये स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हुआ, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो np माइनस ये क्या होगा p होगा प्लस ये 1/2 इंटू में ये हमारा n-1 इंटू में ये n -1 तो ये -2 हो जाएगा इंटू में क्यों। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा np माइनस ये p प्लस ये 1/2 और इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हम जो है वो n से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा n² माइनस ये 2n -1 से हम कर लेंगे तो -n माइनस माइनस प्लस ये 2 इंटू में ये क्यों हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा होगा np माइनस ये p प्लस ये 1/2 इंटू में ये n² -2 और -1 तो माइनस ये 3n प्लस ये 2 इंटू में ये क्यों हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया है। यहाँ तक समझने में किन्हीं स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये हम निकाल लिए Sn-1 हम इतना निकाल लिए हैं। क्लियर, अब हम an निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे an निकाल लेंगे तो an बराबर फॉर्मूला होता है Sn माइनस ये Sn-1 होता है। Sn का मान हमारे पास ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पे रख देंगे। ये हमारा np प्लस ये 1/2 इंटू में ये n इंटू में ये n-1 इंटू में क्यों माइनस Sn-1 का मान दिया हुआ है ये np माइनस ये p प्लस ये 1/2 इंटू में ये n² माइनस ये 3n प्लस 2 इंटू में क्यों ये दिया हुआ है। अब देखिए बुआ, इनको हम क्या कर लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस से जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा np प्लस ये 1/2 इंटू में ये हमारे पास कितना होगा n इंटू में ये n-1 इंटू में क्यों। और देखिए इनको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस np माइनस माइनस प्लस ये p प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू ये n² माइनस ये 3n प्लस 2 इंटू में ये क्यों हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ कटने वाला है। क्या कटने वाला है सर, np माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया। अब देखिए ये दोनों टर्म्स जो है वो देखिए, पहले जो है वो p को यहाँ पे लिख दीजिए एज इट इज। अब देखिए 1/2 क्यों दोनों में कॉमन मिलता है तो 1/2 इंटू में क्यों हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा n इंटू में ये n-1 और फिर ये माइनस ये हमारे पास n² माइनस 3n प्लस ये 2 बच जाएगा, इतना बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा p प्लस ये 1/2 इंटू में क्यों, n को n से गुना कर लेंगे तो n² माइनस n को 1 से गुना करेंगे तो n माइनस ये n² माइनस माइनस प्लस ये 3n प्लस माइनस माइनस ये 2 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे ये हमारा ये और ये भाई साहब हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये p प्लस ये 1/2 इंटू में क्यों और ये देखिए माइनस n और ये प्लस 3n तो ये हमारा कितना होगा 2n माइनस ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारा p प्लस 1/2 इंटू में क्यों और देखिए बुआ दोनों से हमारा 2 जो है वह क्या मिलता है कॉमन मिलता है तो ये n-1 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 भी हमारा क्या होगा तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा।
देयरफॉर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्या एन का मान जो है वो, देयरफॉर ये एन का मान हमें बच जाएगा पी प्लस ये क्यू इंटू ये क्या बचेगा बुआ रे, n-1 बच जाएगा। ये हम एन का मान निकाल लिए हैं, क्लियर। अब हम यहाँ पे a1 का मान निकालते हैं, चूंकि a1 एन के स्थान पर 1 हो जाएगा, p प्लस ये क्यू इंटू ये 1 माइनस 1, तो ये हमारा p प्लस ये क्यू इंटू ये 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये p हो जाएगा। अब हम a2 निकाल लेते हैं, तो a2 निकाल लेंगे तो ये p प्लस ये क्यू इंटू में 2 माइनस 1, तो ये हमारा p प्लस ये क्यू 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 होगा, तो ये p प्लस क्यू हो जाएगा। हम जो है वो d निकालेंगे तो d बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस ये a1। a2 का मान दिया हुआ है p प्लस क्यू माइनस a1 का मान p दिया हुआ है, तो ये हमारा प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल होगा, तो देयरफॉर ये d का मान हमारे पास कितना आएगा, क्यों आ जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो एकदम जो है वो शानदार तरीका से आपको बता दिया। आई होप कि आप लोग ये सब बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए कहता है कि 25, 28, 31 और ये जो है वो इन सब का हमें सम निकालना है, ये भी आसान है। अब देखिए इनका हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर में हमें दिया हुआ है, चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है ये 25 जोड़िए 28 जोड़िए 31 प्लस ये डॉट डॉट प्लस ये 100 दिया हुआ है। इन सब का हमें सम निकालना है। अब देखिए इसमें तो दी मतलब इसमें क्या वो टर्म है, अर्थात n का तो मान दिया नहीं है, तो हम पहले यहाँ पे मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं सर, तो मान लेते हैं माना कि ये जो हमारा श्रेणी दिया हुआ है ना, इसमें जो है वो कुल n पद है। माना कि श्रेणी में कुल n पद है, ये हम जो है वो मान लिया है। अब देखिए पहला पद हमारा a बराबर दिया हुआ है 25, हम यहाँ से d निकालेंगे, तो ये हमारा होता है फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 का मान 28 माइनस ये 25, 28 में से 25 जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3, और ये an का मान दिया हुआ है 100। हमें SN चाहिए। देखिए जब लास्ट टर्म दिया रहता है ना, a और d मान दिया रहता है ना, तब हम यहाँ पे n का मान जो ये हम आसानी से हमें जो है वो इनका मान जो है वो ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से आसानी से SN बराबर जो है वो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए आपको हम जो है ना फॉर्मूला दिखा देते हैं, एक सेकेंड जो है वो रुक जाइए, दिखा देते हैं। देखिए बुआ, जब हमें जो है वो n पदों का योग चाहिए, तो देखिए n/2 इंटू में a प्लस ये an क्या है, तो an अगर लास्ट टर्म दिया रहता है तब हम जो है वो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं। उनसे पहले हम जो है वो n निकाल लेते हैं, तो an बराबर हमारे पास दिया हुआ है 100। an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस ये n माइनस 1 इंटू में d बराबर 100 हो जाएगा। a का मान 25 दिया हुआ है, तो ये 25 प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी का मान 3 है, बराबर ये 100 हो जाएगा। ये हमारा 25 प्लस ये 3n माइनस ये 3 बराबर ये 100 हो जाएगा 100। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा 3n 25 में से 3 जाएगा, तो ये प्लस 22 बराबर ये 100 हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये प्लस 22 को इस साइड भेज दीजिए, तो 3n बराबर ये 100 माइनस 22 हो जाएगा, तो ये हमारा 3n बराबर ये 10 में से 2 जाएगा, तो ये 8 में से 2 जाएगा, तो ये हमारा 6 होगा ना, आई थिंक। ये भाई साहब कितना होगा, 100 में से 22 को माइनस कर दीजिए, तो ये 10 में से 2 जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 78 हो जाएगा, 78। अब देखिए हम यहाँ से n का मान निकालेंगे, तो 78 बटा में 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, तो देयरफॉर ये n का मान कितना आएगा 26 n का। और देखिए an का a d सब का मान मालूम है, तो हम यहाँ से आसानी से SN निकाल सकते हैं। तो जो है वो अब हम लिखेंगे देयरफॉर ये SN बराबर, तो इनका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू में a प्लस ये an। अब ध्यान दीजिए तो n का मान कितना दिया हुआ है 26 बटा में 2, a का मान दिया हुआ है 25 जोड़ n का मान 100 दिया हुआ है। इनको हम काट देंगे तो ये 13 बार में कैंसिल होगा, तो 13 गुना में ये 125 हो जाएगा, 13 गुना में 125 होगा। तो आप जब इन दोनों को गुना करने जाइएगा तो ये 1625 आएगा, ठीक है। SN बराबर ये 1625 आएगा, ठीक है। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, 13 नंबर हो गया। 14 नंबर में कहा था इस एपी का जो है वो कौन सा पद, अर्थात ये जो है वो इस एपी में कौन सा पद 89 होगा और इन सब का हमें सम ज्ञात करना है। तो 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में हमारे पास ये
AP जो है वो दिया हुआ है 4 9 14 डॉट डॉट, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इनका कौन सा पद हमारा जो है वो 89 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चूंकि A बराबर दिया हुआ है 4, D बराबर निकाल लेंगे तो A2 माइनस ये A1 हो जाएगा। A2 हमारे पास 9 दिया हुआ, A1 4 दिया हुआ, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा। कौन सा कह रहा है, तो कौन सा, तो ये हमें दिया हुआ है, चूंकि TN बराबर ये 89 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें N का मान बताना है, तो TN बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस ये N-1 इंटू D बराबर 89। आपको हम बोल देते हैं, बार बार बोलते हैं, TN लिखिए या फिर AL लिखिए या फिर जो है वो L लिखिए, बतवा बराबर यह है। अब देखिए A का मान दिया हुआ है 4 प्लस ये N-1 इंटू D का मान 5 दिया हुआ है, बराबर 89 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हमारे पास N-1 इंटू में 5 और ये चौड़ा, ये 4 इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा 89 और माइनस ये 4 हो जाएगा। ये हमारा N-1 इंटू में 5 बराबर ये 85, 4 ये हमारा जो है वो 85 या 4 89 होता है। ये हमारा 17 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा N-1 बराबर 17, -1 को इस साइड भेज देंगे तो +1 हो जाएगा, तो ये 17 + 1 होगा। तो देयर पर ये N का मान हमारा कितना आएगा, 18। N का मान निकल गया है, TN का मान निकल गया है। तो अब हमें ज्ञात करना है, इनका सम ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करना है 4 + 9 + 14 प्लस डॉट डॉट ये 89 का हमें योगफल ज्ञात करना है। अर्थात चूंकि यहाँ पे A बराबर तो वही सब हो जाएगा, यही सब हो जाएगा। A बराबर 4 हो जाएगा, D बराबर ये 4 में से 5 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। और ये हमारे पास N का मान 89 दिया हुआ है, N का मान 18 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए N का मान हमारा 18 दिया हुआ है, हम यहाँ पे SN निकाल लेंगे तो ये हमारा N/2 इंटू में A प्लस ये N फॉर्मूला होता है। ये हमारा N का मान 18 दिया हुआ, 18/2 इंटू A का मान दिया हुआ है 4 प्लस N का मान 89 दिया हुआ है। अब इनको हम क्या कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 2 कट जाएगा 9 बार में, तो ये 9 गुना 89 और 4 हमारा कितना होता है, 93 होता है। तो 9 × 27 के साथ हासिल दो, 9 × 81 82 83 के 9 × 27 के साथ हासिल दो, 9 × 81 82 83 के 3 हासिल 8, 837 हो जाएगा इनका आंसर। देखिए 9 × 27 7 हासिल दो, 9 × 81 82 83 3 हासिल 8 हो जाएगा, 837 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 15 नंबर। अब इनका 15 नंबर देखिए, x के लिए हल करना है, इसमें हमें x का मान याद करना है। तो 15 का पहला नंबर देखिए, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है 1 + 6 + 11 प्लस ये 16 प्लस ये डॉट डॉट प्लस ये x बराबर ये 148 हमें दिया हुआ है। अब देखिए इसमें तो हमें क्या दिया हुआ है, इस सब का जो है वो सम, अर्थात 148 दिया हुआ है। इन सब का सम हमारा कितना दिया हुआ है, तो 148 दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वो चूंकि लिखिए A बराबर हमारे पास दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, D बराबर दिया हुआ है A2 माइनस ये A1, तो ये हमारा 6 माइनस 1 ये 5 हो जाएगा। और इन सब का सम, इन सब का जोड़ दिया हुआ है, SN दिया हुआ है 148 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, हमें x का मान ज्ञात करना है ना, तो चलिए ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो चूंकि SN बराबर दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है 148, SN बराबर कितना दिया हुआ है, तो हमें 148 दिया हुआ है। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तो SN बराबर फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है n/2 और इसमें कितने टर्म है वो भी हमें नहीं मालूम है। ये फॉर्मूला जो है वो होता है n/2 इंटू में 2a प्लस ये n-1 इंटू ये d बराबर ये 148 हो जाएगा। अब इनका सब मान रखेंगे हम, n/2 इंटू में एक मान हुआ 1 दिया हुआ है, तो 2 गुना में 1 प्लस ये n-1 इंटू डी का मान 5 है, 5 दे दीजिए बराबर ये 148 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए बात, इनको हम क्या कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखते रहिएगा, ये भाई साहब 2 इस साइड आ जाएगा, तो हमारा n इंटू ये 2 प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस ये 5 बराबर ये 148 इंटू में 2 होगा। ये देखिए बुआ, ये हमारा n इंटू में 2 में से 5 जाएगा तो ये हमारा 5 है ना माइनस ये 3 बराबर 148 दूनी के कितना होता है 296 होता है। ठीक है, तो ये 5 n² माइनस 3n माइनस ये 296 बराबर ये
क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। अब इनको हम 296 को हम ब्रेक करेंगे, तो इनको हम ब्रेक कर देते हैं 5 n स्क्वायर माइनस ये 40n प्लस ये 37n में। ठीक है, तो इनको देखिए -40 प्लस 37 -3, इन दोनों गुना करेंगे तो 296 आ जाएगा। देखिए 7 चौके हमारा जो है वो कितना होगा, क्या ये पॉसिबल है? देखिए ना यहाँ पे ये 7 चौके 28, देखिए 296 है ना, तो 296 में ये हम 2 से लगा देंगे तो 1 2 चौके 8 और ये हमारा 1 2 चौके 8 8 दूनी के 16, 2 से लगा देंगे तो 4 9 49, फिर 7 से लगा देंगे तो 7 7 49। ठीक है, 148 दूनी के 296 और ये हमारे देखिए बुआ ये तो हम गड़बड़ा दिया ना, देखिए फिर से करिए 296, ये हम 2 से लगा देंगे तो 148, फिर 2 से लगा देंगे तो ये 7 4 74, 2 से लगा देंगे तो ये हमारा 3 दूनी के 6 3 7 2 7 14 37 हो जाएगा ना। अरे बुआ की हो रहा है रे, 7 4 74, 2 से लगा दिए तो ये 3, ये हमारा जो है वह 3 हो गया और ये 14, तो 2 7 14 और ये कटेगा, अब तो नहीं ये लगेगा ना, तो ये हमारा कैसे ये ब्रेक होगा, ये तो हमारा इसमें जो है वो ब्रेक नहीं होगा, है कि ना है, ये हमारा इसमें तो ब्रेक नहीं होगा, ये इसमें जो है ना ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए जो है वो हम इनको द्विघात बहुपद वाला जो है वो फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करते हैं। ये जो है वो चूंकि a बराबर दिया हुआ है 5, b बराबर -3 है तथा c बराबर दिया हुआ है -296, हम यहाँ पे n के टर्म में दिया हुआ है ना, n बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बट्टा में ये 2a, ये फॉर्मूला हो जाएगा क्लियर। अब देखिए कि ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि हमारा n इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट ये -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 5 दिया हुआ इंटू c का मान -296 और बट्टा में ये 2 इंटू a का मान 5 दिया हुआ है। तो ये भाई साहब हमारा n का मान कितना होगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, इनको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये प्लस 5 20 296 से गुना कर लेंगे तो ये 5920 बट्टा में ये 5 दूनी के 10 होगा। ये हमारा n का मान क्या आएगा 3 प्लस माइनस ये अंडर रूट हमारा कितना आएगा 5 9 2 9 29 5229 है, 5929 बट्टा में 10 होगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो इनका वर्गमूल हमारा 77 आता है, n बराबर ये 3 प्लस माइनस 77 बट्टा 10 होगा। ये हमारा n का मान क्या होगा, एक बार 3 प्लस 77 बट्टा में 10, एक बार ये 3 माइनस ये 77 बट्टा में 10। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये भाई साहब हमारा कितना हो गया n बराबर ये 77 3 ये 80 बट्टा 10 हो जाएगा और ये हमारा माइनस 74 बट्टा 10। ये देर पर ये n का मान एक हमारा 8 आएगा, एक -7.4 आएगा। ठीक है, ये दोनों आएगा तो इस दोनों में हमारा क्या होगा, देर पर ये n बराबर हम 8 लेंगे, ये 7.4 तो नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जब भी हमारा n क्या बताता है कि इसमें जो है वो क्या वो संख्या है, संख्या जो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, n भी निकल गया। चलिए अब जो है वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो चूंकि a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ 1, d बराबर 5 है, a बराबर 1 है, d बराबर 5 है तथा n बराबर हमारे पास 8 हम यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब देखिए बुआ इनका हमें ये सभी का जो है वो सम जो है वो 148 दिया हुआ है, ये हमारा क्या लास्ट टर्म है, अर्थात यहाँ पे दिया हुआ है चूंकि tn बराबर दिया हुआ है x, tn बराबर फॉर्मूला होता है तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस ये n-1 इंटू डी बराबर x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात, a का मान दिया हुआ 1 प्लस n का मान दिया हुआ 8 -1 इंटू डी का मान 5 बराबर x हो जाएगा। ये हमारा 1 प्लस 8 में से एक जगह तो 7 गुना 5 बराबर ये x, ये हमारा 1 प्लस 7 5 35 बराबर x। देयर पर ये x का मान कितना होगा 35 1 36 हो जाएगा, 35 1 कितना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये 15 का एक फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए सिमिलरली जो है वो इनका हमारा ये 2 नंबर भी बनेगा। अब ध्यान दीजिए, अब इनका 2 नंबर देखिए बुआ, 15 का 2 नंबर है ना, चूंकि
दिया है। हमारे पास दिया हुआ है 25 प्लस ये 22 प्लस ये 19 प्लस 16 प्लस डॉट डॉट प्लस ये x बराबर ये 115 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि a बराबर दिया हुआ है 25, d बराबर निकाल लेंगे तो a2 माइनस a1, तो 22 माइनस 25 ये हमारा -3 हो जाएगा। और हमारे पास tn या फिर an लिखिए तो ये हमारा x दिया हुआ है, sn जो है वो 115 दिया हुआ है। इनसे हम पहले n निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखिए चूंकि sn बराबर दिया हुआ है 115, तो ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ये 2a प्लस ये n-1 इंटू d बराबर ये 115। अब हम यहाँ पे 2 को हम इस साइड भेज देंगे, तो ये हमारा क्या होगा n इंटू ये 2 इंटू a का मान 25 दिया हुआ है प्लस ये n-1 इंटू d का मान -3 दिया हुआ है बराबर ये 115 गुना में 2 हो जाएगा। ये हमारा n इंटू 25 दूनी के 50 प्लस माइनस माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा 230 होगा। अब ध्यान दीजिए बात, इन सब को ये हमारा n 50 3 53 माइनस ये 3n बराबर ये 230 होगा। तो ये हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 53 n माइनस ये 3 n स्क्वायर बराबर 230 होगा। ये इनको इस साइड भेज देते हैं तो -3 n स्क्वायर प्लस ये 53 n माइनस ये 230 बराबर 0। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 3 n स्क्वायर माइनस ये 53 n माइनस माइनस प्लस 230 बराबर ये 0 होगा। तो माइनस को हम इस साइड भेज देंगे तो ये 3 n स्क्वायर माइनस ये 53 n प्लस ये 230 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये भाई साहब 0 हो जाएगा। अब इनको हम ब्रेक कर लेंगे, तो ये हमारा 3n स्क्वायर। अब देखिए 53n है, तो 53n को हम किस में ब्रेक करेंगे, तो माइनस ये 30n माइनस ये 23n -30 23 53 हो जाएगा प्लस ये 230 बराबर ये 0। अब देखिए 4 गो टर्म है तो 2 टर्म से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे तो ये 3n माइनस ये 30, फिर ये माइनस 23 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 भी कॉमन आएगा ना इसमें से, 23 कॉमन ले लेंगे तो ये n प्लस ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -10 बराबर 0। इनसे 3 भी कॉमन मिल रहा है तो हम यहाँ से 3n कॉमन ले लेंगे तो ये n-10 हो जाएगा, माइनस ये 23 कॉमन ले लेंगे तो ये n-10 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा n-10 n-10 दोनों में है, हम यहाँ से n-10 को कॉमन ले लेंगे तो ये 3n माइनस ये 23 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब जो है वो हम लिखेंगे चूंकि n-10 बराबर 0, तो देर पर ये n का मान कितना आएगा 10, क्लियर। और ये 3n माइनस 23 बराबर 0 होगा, ये हमारा 3n बराबर 23 हो जाएगा, तो देर पर ये n का मान कितना होगा 23/3 हो जाएगा। देखिए वो n का मान कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये हमारा पूर्ण संख्या होगा तो n का मान 10 हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए a का मान भी दिया हुआ है, d का मान भी दिया हुआ है और हमें n का मान भी दिया हुआ है। चूंकि a बराबर दिया हुआ है 25, d बराबर दिया हुआ है -3, n बराबर दिया हुआ है 10 और हमें अंतिम पद दिया हुआ है tn बराबर दिया हुआ है x। tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस ये n-1 इंटू d बराबर x हो जाएगा। a का मान कितना दिया हुआ है 25 प्लस ये हमारा n का मान 10 -1 इंटू -3 बराबर ये x होगा। ये 25 10 में से एक जगह तो हमारा 9 गुना में -3 बराबर x हो जाएगा। तो ये हमारा 25 9 तिया 27 बराबर x। तो देर पर ये x का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 में 27 जाएगा तो -2 हो जाएगा और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 11 से 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 60 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो
300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।